तो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है भाई उसी माउंटेन के पीक से जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर घर है। तो आराम से अपने घर के अंदर ऐसे बैठा हुआ था और सारी बातें यहाँ पे सोचे कि यहाँ भी आगे जिंदगी यहाँ पे क्या करनी है। तो जहाँ तक मुझे याद है कि सामने से इसका कैरेक्टर मैंने ये लिखा था इसके पास कौन कौन सी एबिलिटी है। पानी की एबिलिटी है, वुड की यानी लकड़ी की एबिलिटी है, इसके अलावा इसके पास जो हीलिंग टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक कर सकता है, इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकता है, और जो सील करने का टेक्निक है ना, सील करने के यहाँ पे टेक्निक कर सकते हैं। टेक्निक तो बहुत सारा है। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यहाँ पे नाम है भाई, क्या नाम था, हाँ, स्लैपिंग माउंटेन या ओवरलैपिंग माउंटेन, जो कि यहाँ पे इसका सबसे बड़ा अटैक है। और ये कल्टीवेशन वाली दुनिया में यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग भाई मार्शल आर्ट के आर्ट्स थे, जिसमें एक था भाई स्पिरिट आर्ट, सेकंड प्रोफाउंड आर्ट या प्रोफाउंड आर्ट, हाँ प्रोफाउंड आर्ट, और तीसरा यहाँ पे इमोर्टल आर्ट, जिसमें जो तीसरा है ना स्पिरिट आर्ट, वो यहाँ पे सबसे कमजोर आता है। इस स्पिरिट आर्ट में तुम सबसे ज्यादा भी उखाड़ लोगे ना तो भी यहाँ पे तुम दुनिया में ज्यादा कुछ उखाड़ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। और जो मेरा पावर है ना अभी गोल्डन कोर स्टेज पर है, और थोड़ा सा दूर हूँ, जो अगला स्टेज आएगा ना नानसेन सॉलिड स्टेज, हाँ उसके ऊपर जाने के लिए बस थोड़ा सा भाई यहाँ पे कम है। लेकिन भाई मेरे ख्याल से मैं जा नहीं सकता, या भाई अगर चला भी जाऊँ ना तो भी भाई कुछ घंटा मेरे को फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि सामने से जो कहानी है ना उसमें मैंने लिख के रखा है पूरे एरिया का, यानी पूरे शहर का एरिया जहाँ पे रहता हूँ, या शायद पूरे देश का एरिया, आई डोंट नो, इसने बस एक नाम अजीब सा बोला है। उस एरिया के अंदर है ना मैंने इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा कैरेक्टर बना दिया था। तो अगर ये हायर लेवल पे चल जाएगा ना तो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, जिसको एंड में आगे खाली मेन कैरेक्टर आएगा, ऐसा मैंने लिखा था। तो लेवल अप करके कोई मतलब है नहीं, पावर यहाँ पे वैसे रहेगा। तो जरा पावर चेक तो कर लूँ कि हाँ भी पावर काम आएगा कि नहीं आएगा। तो पानी वाला यहाँ पे चेक करता है सबसे पहले, और पानी से हमला करके कुर्सी पे हमला करता है, और कुर्सी भाई पानी के हमले से यहाँ पे टूट जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये भी देखता है भाई कूल कूल, काफी बढ़िया। लेकिन अपने कल्टीवेशन में ध्यान करने के यहाँ पे सोचते कि भाई मैं यहाँ पे कमाल के मास्टर बनने के डिसाइड कर चुका, चार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना भाई उनके लिए उनका अच्छा टीचर यानी अच्छा मास्टर यहाँ पे बनूंगा। तो अपने कल्टीवेशन में इंप्रूव करूँ तब तो उनको भी दिखा सकता हूँ। इंप्रूव करके बना मालूम चला कि लोग भी गोल्डन कोर पे चलेगा, मैं भी गोल्डन कोर पे रहा तो मेरे यहाँ पे मजाक उड़ा देंगे। और तभी नोटिस कर तभी इसके आसपास ना काफी अजीब सा कांड हो रहा है, और इसका लेवल अप मैंने यहाँ पे लिटरली भाई कुछ बिना किए हो जाता है और नानसेंस सॉलिड स्टेज पे चल जाता है। ये कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे है, मुझे क्यों लगता है भाई खाली मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक समय नॉवल मैंने लिखा था, यानी जो पूरी दुनिया यहाँ पे तैयार हुई है पूरा भाई मेरे दिमाग से यहाँ पे तैयार हुआ, इसलिए तो नहीं भाई मेरे मतलब मेरे लिए यहाँ पे भाई मेरा खाली यहाँ पे लेवल अप हो गया। और ऐसा लगता है ये दुनिया के अंदर भाई मैं गॉड के बराबर यहाँ पर हूँ, वैसे यहाँ पे कह सकते हो। ऐसा गॉड नहीं, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा हो, जिस हिसाब से दुनिया मेरी यहाँ पे बातें सुन रही है ना, ऐसा लगता है दुश्मन के साथ में मुकाबला करूंगा तो सामने से दुश्मन का पावर यहाँ पे कम ही रहेगा, लेकिन मेरा पावर यहाँ पे ऐसे बढ़ भी सकता है। आई मीन ये सब यहाँ पे हो सकता है। इसी यहाँ पे चलता रहा, अपना लेवल अप करता रहा, तो जो रियल में जो गॉड लेवल जो बोलेंगे ना मैं वाकई में वहां तक भी जा सकता हूँ, यानी बल्ले 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 मजा आ गया। लेकिन अभी के लिए भाई मुझे सबको अपना पावर दिखाने जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कहानी चलो ना, कहानी को ऐसे यहाँ पे चलने दूंगा और अपना पावर अभी डिक्रीज करके यहाँ पे भाई गोल्डन कोर स्टेज पे कर लेता हूँ। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर रहेगा ना भाई जो आगे चल के यहाँ पे आने वाला, उसको सामने से भाई क्यों इतना सिस्टम मिल जाए, क्यों इतना लकी हो जाए, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे नहीं टिक पाएगा और मेरे को यहाँ पे जान से मार ही नहीं पाएगा। अरे यार ये सारी बातें सुन के मजा आ रहा है, यानी भाई मैंने बुरी कहानी लिखी थी लेकिन भाई अब कहानी में मजा आ रहा है ना भाई, आय हाय। और बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा जोश से यहाँ पे हंसता है। ये पूरा रात में कांड हो रहा था, तो अब यहाँ पे सुबह हो जाती है। यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली थी यूलिंग जिसका नाम था, तो उड़ के यहाँ पे बाहर निकलती है। बाहर निकलते अपने सीनियर से कहती है हाय सीनियर गुड मॉर्निंग। सामने सोलो भी कहती है हाय जूनियर गुड मॉर्निंग। लेकिन भाई तुम्हें देख के ऐसा लगता है तुम रात भर यहाँ पे सोई नहीं, क्यों? सामने से कहती है भाई क्या करूँ यार, रात में तुमको सुनाई नहीं दिया जो हमारे मास्टर थे भाई इतने जोर से अजीब अजीब तरीके से ना माउंटेन के ऊपर से चिल्ला रहे थे कि फट के मेरी चार हो चुकी थी, नींद ही नहीं आया, मुझे लगा कोई शैतान यहाँ पे चिल्ला रहा है। सामने से ये भी कहते कोई बात नहीं, अभी अगले अपना हाथ मुंह धो के यहाँ पे तैयार हो जाओ। हमारे मास्टर ने जो हॉटपॉट माउंटेन पीक है ना, दो जो कमाल का जगह था, एक जड़ी बूटी वाला और सेकंड ये हॉटपॉट, वहाँ पे बुलाया तो हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा वरना मास्टर यार छोड़ेंगे नहीं हमें। उसके बाद से हाथ मुंह धोते और फटाक से भाग के निकल जाते, अभी उनको गुस्सा आ जाएगा तो जानवर निकालेंगे, सिर्फ जल्दी से भागो भाई बहुत लेट हो गया भाई, हमारा इंतजार करे होंगे। और वाकई में लंबे समय से इंतजार करता कि भाई इंतजार करते करते इसको वहाँ तक अब उबासी आने लगे थे, यानी लगभग आ रहा था। तभी जो बड़ी वाली स्टूडेंट थी इसके साथ ही थी डोंग, वो कान में हल्के से कहती मास्टर कोई बात नहीं सोइए मत, आ गया भाई मेरी तीनों के तीनों जूनियर्स आ गए। ये भी देखता भाई ऐसे कान में मत बोला करो भाई, बड़ा अजीब लगता है। डोंग की ओर देखता है, डोंग यहाँ पे सही सलामत हो चुकी है। आखिर हमने देखा था इसको यहाँ पे छोड़ लगा था, छोड़ भी यहाँ पे ठीक हो चुका है, लेवल अप होकर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे यहाँ पे जा चुका है। तो इसको तो यहाँ पे हो गया, और वो तीनों को भी यहाँ पे कल्टिवेशन करने को बुलाया ताकि वह उनका भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो जाए। वो सभी भागते भागते हफ्ते हफ्ते आती है और कहती है सॉरी मास्टर सॉरी आने में लेट हो गया। एक कहता है कोई बात नहीं पहला दिन इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब से भाई जैसे सुबह होगा तुम सबको यहाँ पे मौजूद होना पड़ेगा और कम से कम 1 घंटे के लिए यहाँ पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो वो लोग भी कहते ओके ठीक है मास्टर समझ गए। लेकिन यहाँ पे जो ये थी भाई हैन तीसरी वाली, वो सामने से कहती मास्टर के मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए, मुझे जाके जो मजदूरों का काम है जो कि हमेशा मैं करती हूँ वही करना चाहिए, वरना यहाँ पे रहूँगी तो मेरे तीनों जो सीनियर्स है ना, एक जूनियर और 2 सीनियर, उनको यहाँ पे खाली तकलीफ ही होगा। सामने से मनी मन सोचती कि भाई मैं वीक हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा कल्टीवेशन टेक्निक है ही नहीं, मैंने कभी किसी
से यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह किया नहीं है, इसलिए भाई क्या ही कर सकते हो, कुछ भी नहीं। ऐसे यहाँ पे रहेगा, मैं कभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगी और एक दिन भाई बुढ़ी होंगी, अब बुढ़ी होकर यहाँ पे मर जाऊंगी और जो मेरी माँ है ना, मैं अपनी माँ को भी यहाँ पे बचा नहीं पाऊंगी। तभी सामने से जो मेन कैरेक्टर है वो पूछता है हैंस से कि अच्छा ठीक है भाई तुम्हारी उम्र क्या है वो मुझे बताओ। मनी मनी यहाँ पे सोचता है हाँ ये बात इसने ठीक बोला, मैंने कहानी में ऐसे लिखा था कि इस विलन ने इसको सामने से भाई कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक यहाँ पे सिखाई नहीं, कि भाई इसको डर लग रहा था ये जो लड़के ना भाई कोई अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर आई है, तो कंफर्म नहीं था। लेकिन भाई वो सब गया, मेरा राइटर भाई से सामने से जो आगे करना है वो अपन यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो सामने से वो भी कहती है अच्छा मेरी उम्र यहाँ पे 14 साल है। जो सुनते ये कहते ओके 14 साल के और काफ़ी बड़े सामने उससे देख आपने क्या बोला बड़े ये कहता ना कुछ भी नहीं, तुम्हारी उम्र बोला था कि यहाँ पे तुम तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे हो चुकी है। आमतौर पे ना बंदे लोग को भाई 9 से 12 साल के अंदर ना जो गोल्डन को स्टेज पे जाने तक का कल्टीवेशन चालू कर लेना चाहिए, लेकिन तुम तो 14 साल हो चुके हो, 2 साल तुम्हारा एक्स्ट्रा हो चुका है, तुम्हें यहाँ पे करना चाहिए। कोई बात नहीं, इससे पहले नहीं सिखाया, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या हुआ भले तुमने सामने से कोई भी कैसा कल्टीवेशन चालू नहीं किया, कल्टीवेशन स्किल नहीं आता, लेकिन सामने से तुम्हारे अंदर यहाँ पे जो फायर का स्पीचर रूट और साथ ही में वुड यानी लकड़ी का स्पीचर रूट है, तुम अभी भी यहाँ पे कल्टीवेशन चालू करोगे ना तो कम टाइम के अंदर तुम सच में वाकई में काफ़ी कमाल की कल्टीवेटर बनने वाली हो। इस बात की मैं तुम्हें यहाँ पे गारंटी लिख के देता हूँ। क्या तुम पास से 14 साल के हो चुके, तुम्हारे अंदर जो भी मेरिडियन है ना वो भी अच्छे से यहाँ पे शेप ले रहा है। अब चालू करोगे तो भाई लिटरली और तुम्हारा यहाँ पे टाइम बचे। और ये बात भाई मार्शल आर्ट की टेक्निक, तो उसका टेंशन काहे को लेती है भाई, ये सेट के जो भी टेक्निक है ना तुम्हारे हिसाब से जो बराबर तुम्हें लगेंगे, तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतर रहेगा वो मैं सबका सब तुम्हें यहाँ पे सिखा दूंगा। टेंशन मतलब भाई तुम टेंशन ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेती हो। जो सुंदर सामने से उसके भी आँख में आंसू आते, वो भी सामने से कहती मास्टर हाँ मास्टर भाई, सामने से आप मेरे मास्टर भाई। मनी मन सोचती है भाई ये आदमी जो मेरे सामने खड़ा जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है ये वाकई में मास्टर है। और 4 साल पहले उससे जगह से मुझे लेकर आया था जहाँ पे लिटरली सारे लोग मुझे दुक्का रहे थे, मुझे गाली देते, सब मुझे बेकार बोल रहे थे, लेकिन वो सबकी बातें सुन के मतलब वो सारी बंदों की बातें ना सुन के भी मुझे अपनी शुरू बना के अपने पास यहाँ पर लेकर आ गए थे और जाके यहाँ पे गले लगा लेते कि मास्टर आप तो मेरा दिल जीत गए। सामने से ये कहती बस करो भाई, यहाँ पे रोने की कोई जरूरत नहीं भाई, तुम लड़के यहाँ पे बातें मालूम नहीं क्यों रो देती हो। यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली और जो सेकंड वाली वो भी देख के हिलाता है, अरे बाप रे भाई इतने अच्छे आदमी, हमारे मास्टर इतने अच्छे आदमी भाई, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। बड़ी वाली यहाँ पे डॉन कहती नहीं है भाई हमारे मास्टर ने स्टार्टिंग से इतने अच्छे आदमी थे, बस बीच में यहाँ पे थोड़े से बुरे आदमी बन चुके थे और हमारे रियल वाले जो अच्छे वाले मास्टर है ना वो यहाँ पे वापस लौट चुके हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।